स्टूडेंट आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होती हैं और उसमें हमने बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में भी कहा था। तो हम रॉड्स लॉ भी हमने पढ़ा था। तो जो आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन जो है, आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन विच हैज़ टू कंपोनेंट। सपोज हमने एक कंपोनेंट ए लिया और एक कंपोनेंट क्या लिया, बी लिया। तो ए और बी के मिक्स करने से सॉल्यूशन बनेगी। दैट सॉल्यूशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। अब मतलब उस सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन आइडियल बोलेंगे। कंडीशन क्या है, डेल्टा बी मिक्सिंग जो है इसके जब ये बनेगी तो जीरो होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होना चाहिए। और ए इंट्रैक्शन जो है इट शुड बी सिमिलर टू बी इंट्रैक्शन एंड ए बी इंट्रैक्शन। तो ये अगर ए बी इंट्रैक्शन जो है सॉल्यूशन में अगर वो सिमिलर है बी इंट्रैक्शन और ए इंट्रैक्शन के बीच से उसकी तरह सिमिलर है तो आपकी सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन बनती है। तो हमने आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन हमने ली थी और अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी फॉर द सॉल्यूशन इज गिवन बाय। ये रॉड्स लॉ हमने पढ़ा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन ए बी सॉल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट क्या होगा, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए एंड द वेपर प्रेशर in pure state of component A, and partial vapor pressure of component B, that is PB, it is mole fraction of component that is XB into P naught B, that is vapor pressure in pure state। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। वेयर XA is the mole fraction of component A and XB is the mole fraction of component B। P naught A and P naught B are their vapor pressure of pure A and B respectively। Therefore we can say that the vapor pressure of the component, किसी भी component, यहाँ पे हम component A ले लें तो उसका जो vapor pressure है partial vapor pressure जो है it is a linear function of its mole fraction। Similarly here the vapor pressure of component B in a solution it is a linear function of its mole fraction, that is XB। अब हम दो केस डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन XA इज इक्वल टू 1, XA इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ दैट इज द लिक्विड इज प्योर, इसमें B नहीं है। देन क्या होगा, अगर हम यहाँ पे XA 1 पुट करें तो PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू 1, दैट इज P नॉट A। उस टाइम जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि ये आपका जो लिक्विड है ये प्योर है, तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर होगा प्योर ए कंपोनेंट के बराबर। और व्हेन एक्स ए इज इक्वल टू 0, तो एक्स ए जब जीरो पुट करेंगे तो पी ए हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू 0। तो एक्स से जब 0 होगा तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक्स से जब 0 होगा तो आपका ये जो लिक्विड इज प्योर बी, तो लिक्विड जो है बी होगा, सॉल्यूशन में सिर्फ बी ही होगा, तब उस पार्शियल वेपर प्रेशर ए का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे में देन एक्स बी इज इक्वल टू 1, देन पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी, तो ये लिक्विड प्योर कंपोनेंट बी होगा। और व्हेन एक्स बी इज इक्वल टू 0 देन पी बी इज इक्वल टू आल्सो 0, इज इक्वल टू आल्सो 0। और द टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये हमने जो रॉड्स लॉ किया था उसमें हम डिस्कस किया था। और P इज इक्वल टू P, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से, तो P इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। और इन बाइनरी सॉल्यूशन जब सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होंगे उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी इट इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए
प्लस 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स बी 1 माइनस एक्स बी पी नॉट बी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ पे हम पी नॉट बी को यहाँ लेते हैं, पी नॉट बी प्लस यहाँ पे हम एक्स ए कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा पी नॉट ए और यहाँ पे माइनस पी नॉट बी और एक्स बी हमने क्या ले लिया, यहाँ पे आपका पी नॉट ए एक्स ए प्लस यहाँ पे यहाँ ठीक कर लो, दिस इज 1 माइनस एक्स ए, तो ये आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब हमने यहाँ एक्स ए कॉमन ले लिया तो ये आ गया पी नॉट ये वाला पी नॉट बी प्लस इन दोनों टर्म को इकट्ठा कर दिया तो पी नॉट यहाँ से आ गया, पी नॉट बी यहाँ से आ गया माइनस, और एक्स ए हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं। तो जो टोटल वेपर प्रेशर है P ऑफ सॉल्यूशन इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स ए, वो एक्स ए का फिर लीनियर फंक्शन है, मीन्स एक्स ए बढ़ेगा तो टोटल वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। दस द प्लॉट ऑफ P अगेंस्ट एक्स ए गिव्स ए स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल टू P नॉट B एंड स्लोप इक्वल टू P नॉट ए माइनस P नॉट B। इसको अगर हम ऐसे लिखें P इक्वल टू P नॉट ए माइनस P नॉट B एक्स ए प्लस P नॉट B, so this is similar to a straight line equation that is y is equal to mx plus c. Here m is slope और m slope क्या होगी, p नॉट a माइनस p नॉट b, और इंटरसेप्ट जो है इंटरसेप्ट होगा दैट इज c, इंटरसेप्ट होता है इसमें, m स्लोप होती है, तो यहाँ पे c जो है दैट इज p नॉट b। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वेपर प्रेशर का, एक एक्सिस में हम वेपर प्रेशर लेंगे, तो यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर ले लिया, इसको आप ऐसे लिखिए वेपर प्रेशर, एक एक्सिस में वेपर प्रेशर ले लिया, और एक इस साइड को वेपर प्रेशर आया, और यहाँ पे हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन। अभी हमने डिस्कस किया कि जब एक्स ए जो है 1 होगा, जब 1 होगा तो आपका जो पेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, दैट इज पेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर कंपोनेंट। और यहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पी नॉट ए जो है इट इज़ ग्रेटर देन पी नॉट बी, मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज ग्रेटर देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपोनेंट ए जो है इज मोर वोलेटाइल देन कंपोनेंट बी। बाइनरी सॉल्यूशन जो हमने ली है उसमें हमने ये एज्यूम कर लिया कि कंपोनेंट ए इज मोर वोलेटाइल देन कंपोनेंट बी। तो नेचुरली यहाँ पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर पी नॉट ये पार्शियल वेपर प्रेशर जो वेपर प्रेशर जो है प्योर स्टेट में कंपोनेंट ए का जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा वोलेटाइल है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी नॉट ए जो है वो ज़्यादा लेंगे हम, जब एक्स ए 1 होगा तो आपका आएगा पी नॉट ए, यहाँ पे ले लिया, और पी बी हम यहाँ लेंगे क्योंकि ये लेस वोलेटाइल है पी नॉट, तो ये आएगा पी नॉट बी जब आपका एक्स बी 1 होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया पहले, जब एक्स बी 1 होगा तो आपका जो पेपर प्रेशर आएगा दैट इज पेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर कंपोनेंट बी, और एक्स ए 1 जब होगा तो पेपर प्रेशर जो होगा वो दैट इज ड्यू टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। जब यहाँ एक्स ए 1 होगा तो एक्स बी 1 होगा तो एक्स ए ऑटोमेटिकली 0 होगा, और यहाँ पे आपका एक्स बी क्या होगा, 0 होगा। तो व्हेन एक्स ए इज 0, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो जो पी ए होगा टोटल वेपर प्रेशर होगा वो 0 होगा, ये हमने अभी डिस्कस किया। फिर ये लीनियर फंक्शन ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, बढ़ता जाएगा, और जब एक्स ए 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स ए 1 हो गया तो किसके बराबर आ गया, पी नॉट ए के बराबर आ गया। सिमिलरली जब एक्स बी 0 होगा तो आपका जो पी नॉट बी है वो भी 0 हो जाएगा, और जैसे जैसे एक्स बी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ऐसे बढ़ जाएगा, और जब एक्स
ए जो एक्स बी जब 1 हो जाएगा तो ये किसके बराबर आएगा, पी नॉट बी के बराबर आएगा। तो दिस इज कर्व 1, इसको हम कर्व 1 मान लेते हैं, इसको कर्व 2 मान लेते हैं। और जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो इन दोनों को मिला के इस लाइन को ये आएगा टोटल वेपर प्रेशर। और ये P इजकल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, ये आपके पास टोटल वेपर प्रेशर आएगा। तो यहाँ से हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो ये फिगर हमने बनाई वेपर, इसको वेपर प्रेशर कर्व बोलते हैं, जिसमें एक एक्सिस में हम वेपर प्रेशर लेते हैं और दूसरे एक्सिस में मोल फ्रैक्शन लेते हैं कंपोनेंट की। इसके बीच में जो कर्व आएगी दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर कर्व। तो इस कर्व से क्लियर है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन इट लाइज बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। बाइनरी सोल्यूशन में हम दो कंपोनेंट लिए, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो अब इसमें इस सोल्यूशन का, ए बी सोल्यूशन का, और पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में ही लाई करेगा। तो दिस इज वेपर प्रेशर कर्व फॉर आइडियल सोल्यूशन, वेपर प्रेशर कर्व फॉर आइडियल सोल्यूशन।